हे गाइस, कैसे हो? वेरी वेरी वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सोल लैंड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोल लैंड के पिछले एपिसोड में आपने देखा था टैंग शैन बेबी डोंग से लड़ने के लिए स्पिरिचुअल रियल में चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं बेबी डोंग गेलोंग की स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करते हुए टैंग शैन पर भारी पड़ने लगती है। वहाँ पे टैंग शैन अपने ट्राइडेंट को दोबारा हासिल करके फिर जियालिंग पास से बाहर आ जाता है। इसमें टैंग शैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और वो वहाँ से बाहर आते ही बेहोश हो जाता है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हमें आर्मीज के कैंप को दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें टैंग शैन के कैंप को दिखाया जाता है। यहाँ पे टैंग शैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने के कारण वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमें जीबू को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी टैंग शैन के पास है। यहाँ पे वो टैंग शैन को ठीक करने के लिए लगातार उसकी सेवा कर रही है। जीबू लगातार 3 दिनों से टैंग शैन की देखभाल कर रही होती है और इन 3 दिनों में जीबू एक बार भी सोई नहीं है। जीबू की मेहनत आखिर रंग लाती है और टैंग शैन दोबारा ठीक हो जाता है। टैंग शैन की आंख खुलती है, वो अपने सामने जीबू को देखता है, जो कि पूरी तरह से थक कर उसके बेड के सामने लेटी हुई है। जीबू को देखकर हमें पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रही होगी। जीबू टैंग शैन के केयर में इतनी ज्यादा डूब गई है कि वो अपने सपने में भी बस टैंग शैन को ही याद कर रही है। यहाँ पे हम देखते हैं फिर टैंग शैन उसको उठाता है और फिर उसको आराम से फिर बेड में सुला देता है। यहाँ पे जीबू इतनी ज्यादा थक गई है कि उसे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता है। जिसके बाद टैंग शैन टेंट से बाहर दोबारा एम्पेरर जू से मिलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद अब हमें मिनिस्टर्स के कैंप को दिखाया जाता है। यहाँ पे ये लोग ऑस्कर से फ्लाइंग मशरूम सॉसेज बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो पूछते हैं, ऑस्कर तुम्हें पता है हमें फ्लाइंग मशरूम सॉसेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। फाइट में हमें जल्दी ही 20,000 मशरूम सॉसेज चाहिए होंगे। तुम इसके एक्सपर्ट हो, तुम हमें बताओ कि तुम इसे कितने दिनों में तैयार कर सकते हो। फिर ऑस्कर सोचता है, वो कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पे वो कहता है मैं एक दिन में अपनी करंट स्ट्रेंथ से 1500 सॉसेज बना सकता हूँ। उसके बाद ऑस्कर थोड़ा सोचता है और फिर मिनिस्टर से कहता है, मुझे आप बस 10 दिन का टाइम दीजिए, मैं उस 10 दिन के टाइम में 20,000 फ्लाइंग मशरूम सॉसेज तैयार कर लूंगा। सर की ये बात सुनकर लिंग डोंग रोंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो ऑस्कर से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन फिर मिनिस्टर भी वही समय कह देते हैं, ठीक है फिर ऑस्कर, हम लोग तुम्हें 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, तुम जल्दी से अपना काम करके हमें रिपोर्ट करो। देन ऑस्कर फिर वहाँ से फिर निकल जाता है। टेंट से बाहर आते ही हम देखते हैं ऑस्कर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। उसे अब रियलाइज हो रहा है कि उसने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पे ऑस्कर ये सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है। ऑस्कर की हालत खराब हो रखी है। तो फिर लिंग डोंग रोंग उसको फिर खींचते हुए वापस से टेंट में ले जाती है। अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुमने ये ऑर्डर्स मांगे हैं, नहीं कहा कि तुम 10 दिन में 20,000 सॉसेज बना दोगे, तो अब तो तुम्हें ये करना ही होगा। इसके बाद अब इधर वापस से हमें मिनिस्टर्स को दिखाया जाता है। यहाँ पे एम्परर जू उनसे पूछ रहे हैं, तो मिनिस्टर आप बताइए आप लोगों का आगे का क्या प्लान है। तो फिर मिनिस्टर्स बताते हैं, खुफिया खबर से हमें पता चली है कि आगे वुहान एम्पायर आसमान से फाइट करने का सोच रहे हैं, तो हमें भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। जितना कि मैंने कैलकुलेशन किया है, ऑस्कर के बनाए गए फ्लाइंग मशरूम सॉसेज टोटल 10 मिनट काम कर जाते हैं। और अगर हम लोग हमारे सैनिकों को टोटल वो भी मशरूम सॉसेज दे दे, तब ये सभी लोग फाइट में 20 मिनट तक वहाँ पे टिक जाएंगे। और मुझे लगता है इतना काफी होगा। 20 मिनट में हमारे सैनिक जूम क्रॉसबो एरोज फायर करेंगे। फिर दूसरे मिनिस्टर्स कहते हैं, आपका प्लान तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क लग रहा है। जैसे कि हमारे सोल्जर्स आसमान में होंगे, उनके पास भी हमारे आसमान के अटैक को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे अटैक्स होंगे। अब हम लोगों को ये प्लान करना है कि हम लोग उस अटैक से कैसे बचे। तो दोस्तों तभी हम देखते हैं वहाँ पे टैंग शैन टेंट में आ जाता है। टेंट में आते साथ ही टैंग शैन कहता है, उसको मैं देख लूंगा। टैंग शैन को यहाँ पे देखते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे एम्परर जू तुरंत ही टैंग शैन के पास जाते हैं, टीचर आप रिकवर हो गए, आपको दोबारा यहाँ देखकर बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद फिर टैंग शैन भी एम्परर जू को झुककर ग्रीट करता है, कहता है आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। एम्परर मैं अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ और अब मैं ओपोनेंट के डिफेंस को तोड़ने का जिम्मा अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं, जब मैं पिछली बार उन लोगों से फाइट कर रहा था, मैंने देखा था कि जियालिंग गेट में क्रैक्स हैं। अगर आप लोग मुझे कुछ टाइम्स दे, तो मुझे लगता है मैं उस जियालिंग गेट को तोड़ सकता हूँ। मिनिस्टर्स कहते हैं, थैंक्स शैन, ये प्लान ज्यादा अच्छा लग रहा है और हम लोग तुम्हें जितना ज्यादा टाइम हो सके देने की कोशिश करेंगे। देन वो लोग अपने प्लान को डिटेल में डिस्कस करने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे इनके प्लान्स बनाते बनाते सुबह हो जाती है। ये लोग अपने अटैक को तरह से सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही दमदार प्लान बना रहे हैं। सभी लोग अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमें को भी दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूरी मेहनत कर रहा है। पे वो दिन रात मेहनत कर रहा है। वो अपने स्ट्रेंथ से फ्लाइंग मशरूम सॉसेज बना रहा है और सभी लोग एक बार फिर से युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। दोस्तों अब पूरे 10 दिन बीत गए हैं और फिर कर भी अपने पूरे 20,000 फ्लाइंग मशरूम सॉसेज बनाने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पे इनका काम इतना ज्यादा थका देने वाला था कि हम देखते हैं यहाँ पे काम खत्म होते ही दोनों ही थकावट से नीचे
जमीन में गिर जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब ये लोग अपने जीत के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बेबी डोंग को दिखाया जाता है जो कि लैंग सेंग के फाइट के बाद बहुत ही ज्यादा दर्द हो गई है और वो भी अपने बेड पे पड़ी हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे बेबी डोंग को एक बहुत ही ज्यादा बुरा सपना आता है। यहाँ पे वो अपने पुराने दिनों को याद कर रही है जिसके बाद इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। बेबी डोंग को होश आता है। यहाँ पे हुएलिना तुरंत बेबी डोंग के पास आती है, उनसे कहती है टीचर आपको होश आ गया। यहाँ पे बेबी डोंग उठते साथ उससे पूछती है मैं कितने दिनों से बेहोश हूँ। हुएलिना उसको बताती है कि वो पूरे 7 दिनों से ऐसे बेहोश पड़ी हुई है। यहाँ पे बेबी डोंग कहती है मैं पूरे 7 दिन से बेहोश थी। इतने दिनों में तो तैनसेन अपने वॉर के लिए बहुत ही कुछ प्लान कर चुका होगा। फिर हुएलिना उसको बताती है टीचर तैनसेन जब आप बेहोश हो गई थी वापस अपना ट्राइडेंट पा लिया था और फिर वापस से अपने कैंप में जाने में सक्षम हो पाया। यहाँ पे हमने उस पर अटैक करने की कोशिश की पर ड्रैक डेविल्स वहाँ पे उसको आकर बचा लिए। यहाँ पे बेबी डोंग की हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पे हुएलिना बेबी डोंग से कहती है मास्टर आप ठीक तो हैं। बेबी डोंग कहती है मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए ताकि मैं अपने आप को फुली रिकवर कर सकूं और जब तक मैं रिकवर कर रही हूँ मैं तुम्हें एक जिम्मेवारी देना चाहती हूँ। मेरी जगह अब तुम खड़ी हो और यहाँ पे हमारे वुहान एम्पायर के सारे ट्रूप्स को डिप्लॉय करो। तुम्हें किसी भी हालत में जियालिंग गेट को प्रोटेक्ट करना होगा। हुएलिना भी कहती है टीचर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं जियालिंग गेट को अपनी जान देकर भी प्रोटेक्ट करूंगी। बेबी डोंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है इसीलिए हुएलिना फिर बेबी डोंग को आराम करने के लिए वहाँ पे सुला देती है। और दोस्तों यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमें क्वान रेंसियो को दिखाया जाता है। यहाँ पे अभी वो फ्यूरी लैंड में जजमेंटल एरिया में है। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे फ्यूरी रेंसियो के ग्रैंडफादर को पकड़ लिए हैं। यहाँ पे वो लोग उसको सिकड़ों में बांध दिए हैं। यहाँ पे फ्यूरी गॉड रेंसियो से कहती है हम तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तुम उसके आंसर देने को तैयार हो। रेंसियो कहती है आप मुझे किस तरह का क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो फिर फ्यूरी गॉड उससे कहती है क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे ग्रैंडफादर ने कोई गलती करी है। रेंसियो पूरी सरप्राइज और शॉक्ड हो जाती है क्या अब मुझे यहाँ पे ग्रैंडपा के ऊपर अपना जजमेंट देना होगा। ग्रैंडपा किसी भी क्राइम्स में इन्वॉल्व नहीं है पर फिर भी एंजल गॉड्स उनको यहाँ पे पकड़ के क्यों लाए हुए हैं। यहाँ पे फ्यूरी गॉड उस पर लगातार प्रेशर बना रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे ग्रैंडफादर बेकसूर हैं और उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ नहीं करना भी एक बहुत ही बड़ी गलती होती है। फिर रिंसिंग क्यू सोचने लगती है जब हमारे ऊपर एवल्स का अटैक हुआ था तब ग्रैंडफादर बिना कुछ कहे सभी लोगों को सफर करने के लिए छोड़ दिए थे, उन्होंने उस समय भी कुछ नहीं किया था। फ्यूरी गॉड इन्हीं के बारे में बात कर रही है। जिसके बाद फिर रिंसिंग क्यू एंजल गॉड से कहती है हाँ मुझे पता है ग्रैंडफादर ने पास्ट में उस समय कुछ नहीं किया था पर मुझे लगता है ये सब उन्होंने फेरीज के ऑनर को बचाने के लिए ही किया था, आपके ऑनर को बचाने के लिए किया था। तो फिर फेरी लॉर्ड कहती है मैंने तो कभी किसी से ऑनर की डिमांड नहीं करी है, इसने इस बार अपने ट्राइब को धोखा दिया था और मुझे लगता है यही थिंकिंग तुम्हारे फादर के द्वारा तुम पर भी पास डाउन हुई है। एंजल गॉड उनसे कहने लगती है तुम्हें अपना डिसीजन जल्दी सुनाना होगा, पर तुम यहाँ पे अपना डिसीजन जल्दी नहीं सुनाओगी तो हम लोग तुम्हें भी गिल्टी करार देंगे। यहाँ पे जिंक्यू सोच रही है क्या अगर ग्रैंडफादर गिल्टी साबित हुए तो उनको हमेशा के लिए इसी रिल में पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। अगर मैं एंजल लॉर्ड के अगेंस्ट में फैसला सुनाई मैं इस एग्जाम में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। यहाँ पे फिर रिंसिंग-क्यू के ग्रैंडफादर से कहने लगते हैं कि रिंसिंग-क्यू इतना मत सोचो, तुम्हें एंजल्स के अकॉर्डिंग ही फैसला लेना होगा, तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम अपना एग्जाम क्लियर करके फेरी गॉड बनना है। फिर रिंसिंग-क्यू बहुत ही ज्यादा दुविधा में पड़ चुकी है और यहाँ पे हम देखते हैं रिंसिंग-क्यू फिर अपना डिसीजन डिसाइड करती है और देन अपना स्वॉर्ड समन करती है और अपने ग्रैंडफादर से बंधी बेड़ियों को वहीं पे तोड़ देती है एंड देन वो अपने ग्रैंडफादर को एंजल गॉड्स के चंगुल से आजाद कर देती है। वो कहने लगती है मेरे ग्रैंडफादर ही मेरे ओनली फैमिली हैं और मैं उनको अपने स्वार्थ के लिए धोखा नहीं दे सकती हूँ। और दोस्तों इधर सीन शिफ्ट होता है और वापस से हमें वुहान एम्पायर को दिखाया जाता है क्योंकि अभी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। वहीं इधर हमें तैनसेन के साइड में भी दिखाया जाता है। यहाँ पे इधर भी वो लोग जियांग गेट पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार और उनकी पूरी सेना रेडी हो गई है। यहाँ पे हम देखते हैं सारे लीडर्स अटैक करने के लिए अपने सेना के सामने खड़े हो गए हैं और अब दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर से वॉर होने वाला है। और बस दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑन कर लेना क्योंकि मैं अब से आपके लिए हमेशा ही सारे इंटरेस्टिंग एनिमे का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले लेकर आऊंगा। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।